हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 12 कॉमियंस। तो पिछले वीडियोस में आपने देखा कि हमने प्रोग्रेशन के बारे में बात किया, प्रोग्रेशन के बारे में, और पिछली वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा और उसके एक इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस किया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, बेसिक क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जो बेस्ड है इस फार्मूले पर Tn=a+n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है और कल समझा दिया है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 5 में कहा गया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 10 5 0 -5 -10। यानी कि हम क्वेश्चन को एक बारी और लिख लेते हैं। सीक्वेंस हमारे पास दिया हुआ है। सीक्वेंस क्या है हमारे पास? 10 5 -5 0 -5 -10, और ये जो सीक्वेंस है वो चलता ही जा रहा है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाने के क्रम में एक बारी फॉर्मूला को लिखेंगे। Tn=a+n-1 मल्टीप्लाइड में डी। ठीक है। और अब यहाँ पर हमें देखना है Tn= क्या कहा गया। Tn= हमें पूछा है 10th टर्म, 10वां पद क्या होगा 100। तो यहाँ पर T10 हो जाएगा ए कैसे निकलता है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया था कि ए जो होता है वो किसी भी सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम ए कहते हैं। यानी कि ए के प्लेस में हमारे पास यहाँ क्या है? 10 है। ठीक, प्लस एन मैंने क्या कहा था कि एन जो यहाँ होगा वही एन यहाँ पर प्लेस होगा, यानी कि 10 -1। और फॉर्मूला डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। डी निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था पहले भी कि सीक्वेंस के सेकेंड टर्म से डी के कंफर्मेशन के लिए D होता है A2 - A1। तो A1 मैंने आपको बताया ये, और A2 मैंने बताया आपको ये। ठीक है। तो A2 जो है, A2 है हमारे पास 5 माइनस, और A1 क्या है 10। तो यहाँ पर D क्या आ जाएगा हमारे पास? D -5 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस कर देंगे फॉर्मूला में -5। अब चलिए देखते हैं, इसको साथ में लेते आइएगा। 10 इसको पुट करते हैं 10 प्लस, सबसे पहले यहाँ देखेंगे 10 - 1 = 9, और इसको ब्रैकेट में ही रख के मल्टीप्लाइड बाय -5 से। ठीक है। T10 10 प्लस 9 5 जा 9 5 45 होता है, तो -45 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद T10 = 10 प्लस माइनस -45। ठीक है। अब T10 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 10 में से -45 जाएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का साइन बड़ा है। 45 में से 10 जाएगा तो हमारे पास यहाँ 35 बच जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर निकल के आ गया है -35। ठीक है। तो हमने इसे फर्स्ट में देख लिया है, पहला क्वेश्चन जो ये हमारा है, ये हमारा डन हो गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सीक्वेंस है। आप लोग यहाँ पर देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी 10 टर्म निकालने को कहा गया है हमें। ठीक,
और यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो आपका ये है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को रीड करके और भी बेहतर करूँगा और बताऊँगा।